जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जी आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है रस। और रस के बारे में जो हमें कंप्लीट करना है, रस के भेदों के बारे में चर्चा चल रही है। रस के भेद, कुल भेद 11 होते हैं। हिंदी में हम 9 भेदों का ही प्रयोग करते हैं। पहला भेद हमारा है श्रृंगार रस, और इसका जो स्थायी भाव है वो है रति, जिसे कहते हैं प्रेम। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, जहाँ किन्हीं दो प्राणियों जहाँ किन्हीं दो प्राणियों के बीच संयोग या वियोग की स्थिति प्रकट होती है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का ही दूसरा नाम होता है विप्रलंबन श्रृंगार। इसी को कौन सा श्रृंगार कहते हैं? विप्रलंबन श्रृंगार। तो ये श्रृंगार से संबंधित हमारे कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। जहाँ हम दो प्राणियों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो पदार्थ की भी बात कर सकते हैं। अगर किसी एक प्राणी का किसी वस्तु पदार्थ के प्रति भी संयोग या वियोग हो रहा है तो वहाँ पे भी हम श्रृंगार रस की ही प्रमुखता पाते हैं। तो दूसरा इसका एक क्वेश्चन बना है कि श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव है। तो राइट आंसर है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है हमारा रति, जिसे हम कहते हैं प्रेम। प्रेम स्थायी भाव नहीं कहोगे, क्योंकि ये तो मैंने समानार्थी पर्यायवाची लिखा है। स्थायी भाव जब पूछेगा तो राइट आंसर केवल और केवल यति। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग, और वियोग का ही एक अन्य नाम होता है, उसको कहते हैं हम विप्रलंबन श्रृंगार। क्या कहते हैं? विप्रलंबन श्रृंगार कहते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संयोग श्रृंगार की जो स्थिति है, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका का मिलन, स्पर्श, हाव भाव, प्रदर्शन, भाव भंगिमा, भाव भंगिमा के द्वारा अभिव्यक्ति तथा एक दूसरे के प्रति उत्कंठ चेष्टाएं
उत्कंठ चेष्टाएं, उत्कंठ चेष्टाओं के द्वारा या शारीरिक गति विधि के द्वारा मिलन या संयोग की स्थिति प्रकट होती हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार की जितने भी कंडीशन होती है वो सारी की सारी इसकी डेफिनेशन में आ गई। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करे भोइनी, कहे देन नटी जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कंडीशनों के आधार पर ही रस की पहचान करनी होती है कि जब भी हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो उस पंक्ति पढ़ने के बाद में जो भाव हम ग्रहण करते हैं उस भाव के आधार पर ही, उस अनुभूति के आधार पर ही हम उसमें रस की पहचान करते हैं। एक तरीका तो हमारा ये था कि हमें जो भी पूछा जा रहा है उसकी परिभाषा हमें पता हो, और दूसरा तरीका हमारा ये है कि जब भी जो चीज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, उसके बाद जो अनुभूति करते हैं उसके आधार पे हम रस की पहचान करते हैं। अगर हमें कहीं पर किसी नायक नायिका या किसी व्यक्ति या किसी दो व्यक्ति का, दो प्राणियों के बीच में, या एक व्यक्ति का किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन दिखाई दे तो भी वो संयोग श्रृंगार ही होगा। तो यहाँ नायक नायिका का मिलन हो या दो व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे से स्पर्श हो रहा हो, भाव प्रदर्शन हो रहा हो, हाव भाव प्रदर्शन अर्थात बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, शरीर के इंप्रेशंस के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हो, इसी को हम भाव भंगिमा के द्वारा अभिव्यक्ति हो रही हो, इशारों इशारों में बात हो रही हो, तथा एक दूसरे के प्रति उत्कंठ चेष्टाएं अर्थात बहुत ही तीव्र चाहत के साथ हम अलग तरह की चेष्टाएं अर्थात अलग तरह की बॉडी के जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको हम प्रदर्शित अगर कर रहे हैं दूसरे के सामने, या फिर कोई शारीरिक गतिविधि के द्वारा मिलन या संयोग की स्थिति प्रकट होती हो, तो वहां क्या होगा? संयोग श्रृंगार। तो दो बात सामने निकल के है कि केवल शारीरिक गतिविधि के माध्यम से मिलन नहीं, केवल शारीरिक स्पर्श नहीं, बल्कि अगर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, भावों के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से, चेष्टाओं के माध्यम से भी अगर मिलन होता है तो वो भी संयोग श्रृंगार ही कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रामचंद्र जी सीता के साथ उपवन में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वे दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो वो संयोग है। तो ये जरूरी नहीं कि वो मिलन ही हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि वो स्पर्श ही हो रहा हो। अगर दो व्यक्ति आमने सामने हैं, वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो भी संयोग की स्थिति है। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि जिसमें हमने तमाम कंडीशन रखी जो संयोग श्रृंगार होने की सबसे बड़ी यहाँ पे अनिवार्य शर्त है, और दूसरा ये है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो यहाँ पे मुरली को छिपाया जा रहा है, तो जब मुरली को छिपाया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक व्यक्ति छिपाने वाला है और दूसरा वो है जिससे मुरली छिपाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो व्यक्ति है, एक मुरली को छिपाने वाला और एक वो जिससे मुरली छिपाई जा रही है। और जहाँ दो व्यक्ति आमने सामने होंगे वहां संयोग श्रृंगार होगा। फिर नेक्स्ट पंक्ति देखो क्या कह रही है, सोहो करे भोइनी, बोहे के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है, कहे दे नटी जाए, देने के लिए कह रहे हैं, और फिर
मुरली को फिर मना कर देते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी बातचीत हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ दो व्यक्तियों की उपस्थिति भी है। तो जहाँ दो व्यक्तियों की उपस्थिति हो गई, उनके बीच में भाव भंगिमाओं के द्वारा प्रदर्शन हो रहा हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है और ये श्रृंगार के अंदर एक क्वेश्चन हमारा बना कि श्रृंगार का स्थायी भाव रहती है, परिभाषा जहाँ किन्हीं दो प्राणियों के बीच संयोग या वियोग की स्थिति प्रकट होती है, वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होते हैं संयोग और दूसरा क्या होता है, वियोग। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे हम, वो है हमारा वियोग श्रृंगार। वो क्या है, वियोग श्रृंगार। इस वियोग श्रृंगार का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसी को कहते हैं हम विप्रलंबन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विप्रलंबन श्रृंगार। तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, वियोग की, जहां दो प्राणियों के वियोग, विरह, विच्छोह, दो प्राणियों के वियोग, विरह, विच्छोह का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ दो व्यक्ति प्राणियों का कुछ समय के लिए अलगाव, विरह हो, परंतु मिलने की, परंतु उन्हें मिलने की आशा बनी रहे, वहाँ विप्रलंबन श्रृंगार होता है। जैसे मधुबन तुम कहत रहत, मधुबन तुम कहत रहत, अरे बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, वियोग श्रृंगार का ही दूसरा नाम होता है हमारा विप्रलंबन श्रृंगार। जहाँ दो प्राणियों के वियोग, विरह और विच्छोह, वियोग का मतलब होता है कि किसी भी समय अचानक एक दूसरे से अलग होने की कंडीशन पैदा हो जाए, लेकिन वो कंडीशन कुछ समय के लिए हो, ऐसे नहीं कि जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए ही वो चीजें अलग हो गई है, तो फिर करुण रस बदल जाएगा। तो यहाँ अगर वियोग हमेशा के लिए हो रहा है, जिंदगी भर के लिए हो रहा है, तो वो करुण रस की निष्पत्ति करता है, करुण रस की उत्पत्ति करता है। तो यह विरह का वर्णन हो, मान के चलो बातचीत हो रही है, आदमी मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पाता, ठीक है, विदेश में है, ठीक है, आपस में बातचीत होती है, चिट्ठी पत्री या फोन पे बात होती है, मैसेज का रिप्लाई मिलता है,
ठीक है, लेकिन आपस में शारीरिक जो गतिविधि है, स्पर्श है, भाव भंगिमाओं का जो प्रदर्शन है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम उस स्थिति को क्या कह रहे हैं, वीर्य कह रहे हैं। और विक्षोभ हम उस स्थिति को कहते हैं कि किसी भी खास उद्देश्य के लिए या किसी भी दूसरी चीज की वजह से जहां मिल तो सकते हैं लेकिन मिलना का मनाही हो। मान के चलो कोई हमारी रो एजेंसी में काम कर रहा है, या जब इंसान बजट बनाता है, भारत सरकार का जो बजट पेश होता है, तो उस समय जो भी बजट बनाते हैं वो चीज टाइम से पहले ऊपर ना हो, जिससे शेयर मार्केट पे असर ना पड़े, तो उन लोगों को अंदर ही कर देते हैं 1 महीने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग में ही। या बहुत सारे आपने देखा होगा नेताओं या दूसरी तरह के लोगों को, ठीक है, कई बार नजर बंद कर देते हैं, तो वो नजर बंद करना ही वो विक्षोभ कहलाता है, अर्थात उनसे ना तो कोई मिल सकता ना वो किसी से मिल सकती। तो वो स्थिति क्या कहलाती है, हमारी विक्षोभ की कहलाती है। और विरह की स्थिति और वियोग की स्थिति, ये तीनों एक ही है। इनमें तीनों का क्या है, आदमी जिनसे मिलना चाहता है उनसे मिल नहीं सकता है, या चाहते हुए भी वो मिल नहीं पाता है। तो जहां दो व्यक्ति प्राणियों का कुछ समय के लिए, अब समस्या यही है कि इस विरह के अंदर, विक्षोभ के अंदर, वियोग के अंदर दुख होता है, और जब दुख होता है तो शोक होगा। लेकिन करुण रस में और इस वियोग रस में अंतर क्या होता है, रोना धोना यहाँ भी होता है, रोना धोना वहां भी होता है, लेकिन वहां शोक के लिए रोना धोना होता है, वहां व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अपना जीवन छोड़ के चला जाता है, लेकिन यहाँ मिलने की उम्मीद बनी रहती है। तो जहां मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाए वहां करुण रस है, और जहां मिलने की उम्मीद बनी रहे कि दोबारा से मिलन होने की पूरी आशा हो, वहां विप्रलंबन अर्थात वियोग श्रृंगार है। तो इसी वजह से यहाँ 2 पॉइंट हमें लिखने पड़े कि क्योंकि कई बार इसी वियोग और करुण में आप अंतर नहीं कर पाते हो, कि जहां दो व्यक्ति प्राणियों का कुछ समय के लिए अलगाव हो, विरह हो, परंतु पुनः मिलन की आशा बनी रहे, दोबारा से मिलने की आशा बनी रहे, वहां प्रलंबन श्रृंगार होता है। जैसे मधुबन तुम कहत रहे थरे, तो यहाँ गोपियां मधुबन बगीचे को कह रही है, उपवन को कह रही है कि तुम कहत रहे थरे, तुम तो पहले कहते थे श्री कृष्ण ही हमारा सब कुछ, श्री कृष्ण के अंदर हमारे प्राण बसते हैं, श्री कृष्ण नहीं है तो हमारे भी प्राण अपने आप निकल जाएंगे। तो मधुबन तुम कहते रहे थरे, तुम तो कहते रहते, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, बिन बिन मतलब बिना श्याम सुंदर के। अब श्याम सुंदर किसे कहा गया, श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण चले गए, तो जब श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले गए तो तुम कैसे हरे भरे खड़े हो, तुम बूढ़े क्यों नहीं हो गए, तुम मर क्यों नहीं गए। तुम तो पहले कहते थे कि श्री कृष्ण ही हमारे प्राण है, श्री कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। तो इसीलिए इसमें जो ये अकेला बिन शब्द आया है ना, ये बिन हमें बता रहा है कि यहाँ वियोग की बात है, ये बिन बता रहा है हमें कि यहाँ विरह है, ये बिन बता रहा है कि यहाँ विक्षोभ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये एकमात्र शब्द से हमें रस की पहचान हो रही है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये कंडीशन आपको याद नहीं होती तो वो जो भी पंक्ति देता है उस पंक्ति को पढ़ो, उसके बाद वो 4 ऑप्शन आपको देगा, और जब वो 4 ऑप्शन आपको देगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम पंक्ति पढ़ते हैं तो पंक्ति पढ़ने के दौरान जो हम अनुभूति करते हैं उस अनुभूति के आधार पे, मान के चलो मैंने पढ़ा मधुबन तुम कहते रहे थरे, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, और इसके ऑप्शन में 1 दे दिया वीरस, तो यहाँ उत्साह की कोई बात ही नहीं है, वीरता की कोई बात ही नहीं है, देशभक्ति की इसमें कोई बात ही नहीं है, युद्धों का कोई वर्णन ही नहीं है। अब यहाँ हास्य की कोई बात नहीं है, तो यहाँ वीर रस और हास्य रस नहीं हो सकता। इसके बाद 1 देगा विविध, यहाँ कोई कटी हुई, फटी हुई, जली हुई, दुर्गंधशील वस्तुओं का वो वर्णन ही नहीं, यहाँ हड्डी मांस का कोई वर्णन ही नहीं है, तो विविध रस कैसे हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन गए, अब जो बच गया वो इसका राइट आंसर है। तो हम आंसर टेली करके भी इनका आंसर दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा श्रृंगार रस। और दूसरा रस क्या है हमारा, दूसरा रस है हमारा वीर रस, और इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, और उत्साह को कहते हैं हम जोश। और यहाँ ये जोश कहाँ होगा, ये जोश होता है
जहां जहां देश या जहां दे हैं? वीर रस, उत्साह था, जोश, जहां देश समाज, जहां देश समाज परिवार या सगे संबंधी सगे संबंधी सगे संबंधियों के सगे संबंधियों की रक्षा रक्षा के प्रति, जहाँ देश समाज परिवार सगे संबंधियों की रक्षा के प्रति जोश या उत्साह की भावना उत्पन्न हो, उत्साह की भावना उत्पन्न हो, जहां होते हुए अत्याचार के प्रति तथा बड़े महिलाओं वर्ग व बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार होने पर हृदय के अंदर जो उत्साह स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे
उसे वीर रस की उत्पत्ति होती है। उसे वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये अपने आप में सारी कंडीशन जहाँ भी वीर रस हो सकता है वो आई। इसके बाद जो पंक्ति होती है उन पंक्तियों के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसे वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसे वाली रानी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ने से उत्साह अर्थात जोश की बात का पता चलता है। और जिनके अलावा भी जो ये कंडीशन आपको बताई गई कि जहां इनमें से आपको कोई भी कंडीशन दिखाई दे, जहां देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति या सगे संबंधियों की रक्षा के प्रति जोश और उत्साह की भावना उत्पन्न हो, तो वो भी वीर रस कहलाती है। जहां होते हुए अत्याचार, मान के चलो कोई दीन दुखी है, गरीब है, स्त्री है, बुजुर्ग है या बच्चे हैं, उनके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार है या कोई अत्याचार हो रहा है या गुलामी के अंदर कोई अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए किसी के हृदय के अंदर जो जोश उत्पन्न होता है उसी से वीर रस उत्पन्न होता है। तो होते हुए अत्याचार के प्रति तथा महिलाओं, वृद्ध व बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार होने पर हृदय के अंदर जो उत्साह स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो एनीथिंग, बहुत सारे ऐसे देशभक्ति के गाने हैं, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, ठीक है, कि वो पुष्प की अभिलाषा हो, वो भी वीर रस से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी की अधिकांश कविताएं सारी की सारी वीर रस से परिपूर्ण है। तो वे सब वीर रस के ही उदाहरण हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वीर तुम बढ़े चलो, जब इसमें वीर दे दिया तो अपने आप ही जोश है, उत्साह की बात हो रही है। इसके बाद चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, और तलवार बिना जोश के, बिना उत्साह के नहीं उठाई जाती। तो यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मर्दानी जो शब्द है ये खूब अपने आप में वीरता की ही बात को करता है, जोश की बात को करता है, उत्साह की बात को करता है। तो ऐसे ही वहां पे भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन कंडीशन में एक मात्र शब्द से आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे कौन सा रस है, क्योंकि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनके साथ जब आप टैली करोगे तो अपने आप ही अलग अलग तरह के भाव अलग अलग रस में उत्पन्न होते हैं। तो आंसर टैली करके भी हम आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है करुण रस। करुण रस, तो करुण रस कहाँ होता है? करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है हमारा शोक, और शोक को कहते हैं हम दुख। शोक को क्या कहते हैं हम? दुख कहते हैं। तो जहां शोक को क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। जहां किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु
या प्राणी की क्षति, नुकसान हो या कोई अपना हमेशा के लिए प्राणों को त्याग कर चला जाए तो इस स्थिति से उत्पन्न दुख के कारण हृदय के अंदर शोक भाव या शोक स्थायी भाव उत्पन्न होता है जिससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल। हाय यहीं रुक गया संसार। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन तमाम कंडीशनों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ हाय शब्द दिया है, तो ये हाय शब्द अपने आप में ये जो विषम्य बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये इसमें शोक को प्रकट करता है। तो हाय, त्राई त्राई, बाप रे बाप, बस करो, ये सब शोक को प्रकट करने के लिए हम अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंक्ति में खुद कह रहे हैं, अभी तो मुकुट बंधा था मात, अर्थात अभी सेहरा सजा था, कल ही हुए हल्दी के हाथ, कल उसके हाथ पे हल्दी लगी थी। खुले भी न थे लाज के बोल, अर्थात अभी आपस में सही तरीके से बातचीत भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, हाय रुक गया यही संसार। तो यहाँ जब संसार रुक गया, इसका मतलब है कि यहाँ प्राणों का निकलने की बात हो रही है, और जहाँ प्राण निकलने की बात हो रही है वहाँ शोक भाव उत्पन्न होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, दुख कहते हैं। तो जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की क्षति हो, क्षति का मतलब है डायमेजेशन हो, कोई टूट जाए, फूट जाए, अपना कोई सगा संबंधी है, चाहे वो पशु के रूप में क्यों ना हो, पक्षी के रूप में, पालतू पशु या पक्षी के रूप में क्यों ना हो, तो जो अपना सगा संबंधी है, अगर उसको कोई किसी तरह की चोट पहुंचती है, किसी तरह की क्षति होती है, उसके हाथ पैर में कोई डायमेजेशन होता है, तो उस क्षति के कारण भी शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। फिर या कोई नुकसान हो जाए, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, या कोई चीज है, घर में कोई वस्तु है, आपका मोबाइल है, और वो 2-3 मंजिल से नीचे गिर गया, उसका टेम्पर ही टूट गया, उसके बावजूद भी जो वो हमें दुख प्राप्त होता है, वो शोक का ही प्रारंभिक रूप होता है। तो किसी भी वस्तु के नुकसान होने से, पदार्थों के नुकसान होने से, या कोई अपना हमेशा के लिए प्राणों को त्याग कर चला जाए, तो इस तमाम स्थिति से, कौन कौन सी स्थिति से, प्राणी की क्षति हो, डायमेजेशन हो, टूट फूट हो, या उसका कोई नुकसान हो जाए, या वो प्राणों को त्याग कर चला जाए, ये तीनों ही स्थिति शोक भाव को उत्पन्न करती है हमारे हृदय के अंदर, और उसी से क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि वियोग श्रृंगार में और करुण में, दोनों में ही रोना धोना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार ये पंक्ति पूछी भी गई है
कि प्रात पानी को छुओ नहीं हाथ और नैन आंसुओं से धो दिए पात, इसमें कौन सा रस होगा। तो वहां प्रात पानी यानी कि एक प्रात एक बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको हाथ नहीं लगाया है, उसके बावजूद उस प्रात के पानी को बिना यूज किए आंखों से इतने आंसू निकाले, इतने आंसू गिरे और उससे उसके पैर धो गए। क्योंकि पुराने समय में अभी भी परंपरा है पूर्वी क्षेत्र में कि जब आदमी ट्रेवल करके जाता है, यात्रा करके जाता है, कोई भी गेस्ट होता है तो कोई अतिथि होता है, तो पहले उसके पानी को गुनगुने पानी में रख के उसके पैर धोए जाते हैं, फिर उसको पीने के लिए पानी और गुड़ दिया जाता है या कोई मीठा दिया जाता है। तो यानी कि वो जो पैर धोने की परंपरा है, वो ये बात श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की है कि जब सुदामा आए बहुत दूर से चल के और उनकी जो स्थिति की श्री कृष्ण ने देखी, और उस समय वो पानी जो उनके पैर जो धो रहे थे, तो उस समय परात के पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अर्थात श्री कृष्ण जी उनकी दीन दशा को देख के सुदामा की वो इतने रोए कि वह उनके पैर बिना परात के पानी के ही उन्होंने धो दिए। तो वहां पे जो स्थिति है वो वियोग रस की है। वो वियोग रस की स्थिति इसलिए है क्योंकि इंसान सामने है, उसके बावजूद रोना धोना हो रहा हो। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो फाइनल जब रिजल्ट आता है, उस समय जो आपके आंसू निकलते हैं, या जब आप अपने ज्वाइनिंग पे जाते हो और उस समय आपने जो संघर्ष किया उसकी याद आपको आती है, या अपने परिवार की स्थिति को देख के उस समय की जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं तो वो करुण के नहीं है, वो वियोग के आंसू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोना धोना और आंसुओं का निकलना दोनों में है, वियोग श्रृंगार में भी है और करुण में भी है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, एक में इंसान के जाने के बाद रोना धोना होता है और एक में इंसान की मौजूदगी में ही रोना धोना होता है, अर्थात उसके सामने प्रेजेंट होने पर ही रोना धोना होता है। ये जो हम बार बार ये कर रहे हैं, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये सारे भाव हैं। और जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं, पढ़ते हैं या किसी के बारे में हम देखते हैं तो उनसे हम भाव ग्रहण करते हैं और वो भाव हमारे हृदय के अंदर जागृत होकर बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे फेस पे भी दिखाई देते हैं। अगर मान के चलो हम दुखी है तो हमारे फेस पे दिखाई देगा दुख, हम खुश है वो हमारे फेस पे दिखाई देगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज की जो प्यारे दोस्तों एक्टिविटी होगी वो उस तरह की ही होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम भावों को ग्रहण करते हैं उसी तरह के हम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और साथ के साथ बॉडी लैंग्वेज का भी फंक्शन हमारा उसी तरह का होता है। अगर हम जोश की बात करें तो हमारी बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर हम करुण दुख की बात करें, शोक की बात करें, तो हमारी बॉडी भी उस तरह से फंक्शन करेगी। तो यानी कि शब्दों का चयन जो होता है वो हमारे भाव के अनुसार ही होता है। बॉडी लैंग्वेज का जो प्रदर्शन होता है भावों के अनुसार ही होता है। और यहाँ पर पढ़ने मात्र से जो हमने भाव ग्रहण किए वो किसके थे? करुण रस के थे। इसके बाद में फोर्थ है। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा हास्य रस। फोर्थ क्या है? हास्य रस। तो हास्य रस कहाँ होता है? हास्य रस होता है हरास। हास्य रस कहाँ होगा? हरास। और इसी को प्यार दोस्तों हम क्या कहते हैं? हंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हंसी कहते हैं। जहां जहां किसी जहां किसी व्यक्ति प्राणी के जहां किसी व्यक्ति प्राणी के हाव भाव, वेशभूषा, हाव भाव, वेशभूषा, वेशभूषा, आकृति, आकृति, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप को क्रियाकलाप को देखकर क्रियाकलाप को देखकर देखकर हृदय के अंदर है। क्रियाकलाप को देखकर हृदय के अंदर क्रियाकलाप को देखकर हृदय के अंदर अंदर जो हृदय के अंदर जो हृदय के अंदर जो हृदय के अंदर जो हरास स्थायी भाव उत्पन्न
होता है उससे हास्य रस की उससे हास्य रस की उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जब जब धूमधाम जब धूमधाम से जब धूमधाम से जाती है जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को मन करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़ी पर। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़ी पर। सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी कंडीशन है इन कंडीशन में आपको पूरी कविता याद करने की जरूरत नहीं है, न कभी पूरी कविता पूछी जाती। वहां आपको एक पंक्ति देगा या फिर कभी कभी दो देता है। मैक्सिमम ज्यादातर जब रस पूछे जाते हैं आज की डेट में वो एक पंक्ति देगा। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, और जब बारात सज धज कर जा रही है तो स्वाभाविक बात वो क्या है, वो वेशभूषा हाव भाव आकृति क्रियाकलाप की बात कर रहा है, तो वो क्या है हास्य रस हो गया, उसी से पता चल गया। ठीक है, या फिर वो ज्यादा करेगा, दो पंक्ति देगा। पूरी कविता को पूरे गाने को पूरे गीत को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल कंडीशन याद रखनी है, और वो क्या है हास्य रस की, कि वहां हरास स्थायी भाव होता है जिसको हम हंसी कहते हैं। तो जहां किसी व्यक्ति प्राणी के हाव भाव वेशभूषा आकृति उसके क्रियाकलाप उसकी एक्टिविटी को देखकर हृदय के अंदर जो हरास स्थायी भाव उत्पन्न हुआ उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसको पढ़ने मात्र से हंसी उत्पन्न हो रही है। अब आपको क्या ऑप्शन देगा, वो चार ऑप्शन देगा। एक श्रृंगार दे दिया, ये पंक्ति दे देगा, एक श्रृंगार दे देगा। श्रृंगार की कोई कंडीशन है? दो व्यक्तियों का आपस में मिलन दिखाया जा रहा हो, दो व्यक्तियों का आपस में बिछड़ाव दिखाया जा रहा हो, विच्छो हो, विरह हो, अलगाव हो, नहीं है तो श्रृंगार नहीं होगा। इसमें कोई वीर रस की बात हो रही हो, वीरता की बात हो रही हो, वो भी नहीं है इसमें जो कंडीशन बताई। इसमें रोने धोने की कोई बात है, वो भी नहीं। तो फिर बच क्या गया? बच गया हमारा हास्य रस। तो राइट आंसर हास्य रस हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो हम कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं उन कंडीशन के माध्यम से ही हम वहां पे रस की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या थे हमारे हास्य रस। अगर ये चारों के चारों रस आपको समझ में आ गए हैं तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद क्या है हमारा भयानक रस। इसके बाद क्या है भयानक रस। भयानक रस, भयानक क्या है? भय अर्थात डर है। भयानक भय अर्थात डर है। तो आपको ये ध्यान रखना है जहां जहां हिंसक प्राणी जहां हिंसक प्राणी जहरीले जीव जंतु जहां हिंसक प्राणी जहरीले जीव जंतु एकांत स्थान सुनसान जगह
अंधेरी रात, घनघोर आवाज, घनघोर आवाज, डरावनी वस्तु पदार्थों, डरावनी वस्तु पदार्थों को देखकर या इनके बारे में सुनकर, पढ़कर हृदय के अंदर जो भय उत्पन्न होता है उससे ही भयानक रस, उससे ही भयानक रस की, उससे ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है, उससे ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, जहाँ अकाल, बाढ़, तूफान, जहाँ अकाल बाढ़ तूफान, जहाँ अकाल बाढ़ तूफान, जहाँ अकाल बाढ़ तूफान, सूखा या सूखा, सुनामी, आगजनी, भूकंप, भूकंप, जहाँ अकाल बाढ़ तूफान, सूखा, सुनामी, आगजनी, भूकंप आदि किसी भी तरह की त्रासदी का वर्णन हो, लिख देते हैं। और भी अकाल बाढ़ तूफान, सूखा, सुनामी, भूकंप, ओलावृष्टि, अति ओलावृष्टि, अति ओलावृष्टि, महामारी, भयंकर बीमारी, कोरोना, कोरोना जैसी किसी भी त्रासदी का वर्णन हो तो वहाँ क्या होगा? भयानक रस होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आपको ध्यान रह गई तो आप किसी भी पंक्ति में वहाँ पे रस पहचान सकते हो। हिंसक प्राणी मतलब जैसे शेर हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं, अगर जहरीले जीव जंतु, अजगर, मगरमच्छ है, सांप है, तो ये सब क्या है? हिंसक प्राणी है, जहरीले जीव जंतु है। एकांत स्थान जहाँ कोई ना हो, सुनसान जगह जहाँ वास्तव में बहुत तरह की अलग अलग तरह की आवाज सुनाई आपको दे और आसपास आपके जैसे कोई जीव प्राणी वहां दिखाई ना दे। अंधेरी रात हो, घनघोर आवाज हो, जैसे जेट एयरवेज की आती है, अचानक सर के ऊपर से आपके हवाई जहाज गया हो, एकदम से आवाज आई तो आप नीचे डर की वजह से बैठ गए। डरावनी कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, भूत प्रेत आदि को देख के या इनके बारे में सुनकर या पढ़कर, ये जरूरी नहीं कि इनको देखोगे तभी डर पैदा होगा। अगर आप इनके बारे में मान के रात को आप देख रहे हो इस भूत प्रेत वाली फिल्में, तो स्वाभाविक बात है आपको डर लगेगा।
तो इनके बारे में देखकर या इनके बारे में सुनकर या इनके बारे में पढ़कर, इसी वजह से भूत प्रेत की जो जितनी भी कहानियां हैं वो आप रात को कभी नहीं पढ़ते हो, ना कभी सुनते हो, ना कभी देखते हो, क्योंकि वो डरावनी है। वो आपके अंदर डर पैदा करती है। जो डर ऑलरेडी सोया हुआ है, सुसुप्त अवस्था में आपके शरीर के अंदर है, तो उसी को वो उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से फिर आपके अंदर डर पैदा होता है। तो हृदय के अंदर जो भय उत्पन्न होता है, उससे ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, जहां अकाल, बाढ़, तूफान, सूखा, सुनामी, आगजनी, भूकंप या अति ओलावृष्टि, बहुत ज्यादा ओले पड़ जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी तरह की, या भयंकर कोई बीमारी फैल जाए, कोरोना जैसी महामारी है, या किसी भी तरह की कोई ट्रेजेडी है, अर्थात त्रासदी का वर्णन अगर कहीं किया जाता है, तो उन सब में भयानक रस होता है, अर्थात वहां पे क्या होगा, डर पैदा होगा। जैसे एक और अजगरी लखी, एक और अजगरी लखी, एक और अजगरी लखी, एक और मगराए, एक और अजगरी लखी, एक और मगराए, विकल बटोही बीच में, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा, परियो मूर्छा खाए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस मूर्छा से बता सकते हैं कि इसमें क्या है, भयानक रस है, अर्थात डर की बात हो रही है। क्योंकि आदमी मूर्छित कब होगा, आदमी बेहोश कब होगा, जब उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। और नर्वस सिस्टम काम कब नहीं करता है, जब कोई वास्तव में डरावनी चीज हमारे सामने आ जाती है, अर्थात हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। दूसरा, हम किससे बता सकते हैं, यहाँ अजगर और मगरमच्छ, ये दोनों के दोनों जहरीले जीव जंतु हैं। तो जहां जहरीले जीव जंतुओं के माध्यम से किसी चीज का वर्णन हो रहा है, तो वहां हंसी तो कभी आ नहीं सकती, जोश कभी आएगा नहीं, संयोग करने की कभी इच्छा नहीं होगी। तो वहां क्या होगा, रोना धोना शुरू होगा नहीं अजगर मगरमच्छ को देख के। केवल और केवल आपके शरीर के अंदर जो डर सोया हुआ है, अजगर और मगरमच्छ को देख के वो डर पैदा होगा। और जब वो डर पैदा हुआ तो उसी को हम भय कहते हैं, जिससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई। हिंसक प्राणी हो, जहरीले जीव जंतु हो, एकांत स्थान हो, सुनसान जगह हो, अंधेरी रात हो, घनघोर आवाज हो, डरावनी वस्तु पदार्थ के बारे में देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय के अंदर जो डर पैदा हुआ। अकाल है, किसी भी तरह का कोई भी अकाल पड़ गया, ठीक है, ज्यादा ओलावृष्टि है, ज्यादा बारिश आ गई, ज्यादा सूखा पड़ गया, वो सब है, ठीक है। बाढ़ है, तूफान है, सूखा है, सुनामी है, आगजनी है। आगजनी मतलब जहाँ आग लग गई, किसी के मकान में आग लग गई, ठीक है, गांव के किसी के घर में आग लग गई उसको, और बहुत तेज आग लगी है तो उससे भी डर पैदा होता है, ठीक है। भूकंप आ गया, सब निकल के भागते हैं बाहर। कोई महामारी है, जैसे कोरोना भी एक महामारी है, हर कोई कोरोना से डर के अपने घर में दुबक के बैठ गया। तो इससे क्या है, ये जो कोरोना, वैसे कभी भी बोले कि नहीं बाहर नहीं जाना है तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से अपने आप ही बैठ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये डरावनी है। तो यहाँ पर ये कितने रस हो गए हमारे, 5 रस हो गए। छठा रस, छठा रस क्या है हमारा, विभित्स रस। क्या है, विभित्स, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा मतलब क्या है, जुगुप्सा मतलब होता है ग्लानि, और इसी को जुगुप्सा ग्लानि, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं घृणा, इसी को क्या कहते हैं हम, घृणा कहते हैं। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जहां जली हुई, कटी हुई, जहां जली हुई, कटी हुई, फटी हुई, जहां जली हुई, कटी हुई, फटी हुई, सड़ी हुई, सड़ी हुई, जली, कटी, फटी, सड़ी हुई वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों को देखकर या इनके बारे में
इनके बारे में सुनकर, पढ़कर हृदय के अंदर जो जुगुप्सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उससे विभिन्न रस की उत्पत्ति होती है। कैसे होगी जी विभिन्न रस की उत्पत्ति? जैसे एक पॉइंट, दूसरा, जहां हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर, जहाँ हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर, हाड़ आदि घर्णित वस्तुओं का वर्णन हो, वस्तु या विषय का वर्णन हो, जहाँ हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर, हाड़ आदि घर्णित वस्तु या विषय का वर्णन हो, वहां भी क्या होता है? विभिन्न अर्थात जुगुप्सा रस होता है। विभिन्न अर्थात जुगुप्सा रस। जैसे सिर पर बैठो काग, आंक दो खारत निकारत। सिर पर बैठो काग, आंक दो खारत निकारत। गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस उकारत। तो इसको पढ़ने मात्र से आपके हृदय के अंदर क्या पैदा होगा? विभिन्न। तो आपको ध्यान रखना है, सिर पर बैठो काग, आपके सिर पर कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खारत निकाल कर, दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है। और जब भी कौवा सिर पर बैठ के किसी की दो आंख निकाल के खाएगा तो आपके हृदय के अंदर ग्लानि, गिल्टी महसूस होगी, घृणा महसूस होगी। उसी ग्लानि, गिल्टी को हम जुगुप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगुप्सा। उसी से क्या होता है? विभिन्न रस की उत्पत्ति होती है। गिद्ध जांग को खोद कर, जो गिद्ध है वो जांग को खोद के मांस उकारत, वहां से मांस को निकाल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं आप 2 पंक्ति, 3 पंक्ति या 4 पंक्ति के बारे में आप जानते हो और उन्हीं को आपको रट्टा मारते हो। आपको केवल यहाँ पर भाव को फील करना है, और भाव को फील करने के लिए हमारे लिए केवल एक शब्द काफी है। तो पूरी पंक्ति की जरूरत नहीं, हमें 2 पंक्ति 3 पंक्तियों की भी जरूरत नहीं है। केवल हमें एक शब्द है और उस शब्द से ही भाव ग्रहण हो जाता है। शिव पर बैठो काग, आंख दो खारत निकाल, दोनों आंख को निकाल के खा रहा है, इतना ही काफी है। आगे की जरूरत ही नहीं कि गिद्ध क्या कर रहा है। तो जहां दोनों आंखों को निकाल के खाया जा रहा है, वही ग्लानि, वही गिल्टी महसूस कराती है, वो घृणा महसूस कराती है। उसी को हम क्या कहते हैं? जुगुप्सा कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा विभिन्न रस। इसका मतलब ये हुआ कि जहां हड्डी की बात हो, जहां मांस की बात हो, तो इसमें क्या आया है? इसमें मांस आया है।
इसमें क्या है, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उकारत। तो जहां इनमें से कोई एक शब्द आ जाए, हड्डी आ जाए, मांस आ जाए, मज्जा आ जाए, खून आ जाए, उसी खून को हम रुधिर भी कहते हैं और हाड़ को हम हड्डी भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक शब्द किसी भी पंक्ति में अगर आता है तो वहां विभिन्न तथा जुगुप्सा होगा। और यहाँ पे क्या है, हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर, हाड़, ये कहीं पे बिखरे पड़े हो, इनको कोई खा रहा हो, इनको कोई चाट रहा हो, ठीक है, तो इनको कोई निकाल रहा हो। तो जहां इनकी कंडीशन पैदा होगी तो वहां क्या होगा, ग्लानि और घृणा होगी। जहां ग्लानि घृणा होगी उसको हम जुगुप्सा कहेंगे। वो जुगुप्सा किस रस को उत्पन्न करेगी, विभिन्न रस की उत्पत्ति किसकी करेगी, विभिन्न रस की उत्पत्ति करेगी। इसके बाद में सातवां जो रस है हमारा वो क्या है, रोध रस। क्या है, रोध रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और क्रोध को कहते हैं हम गुस्सा। इसको क्या कहते हैं, क्रोध को कहते हैं हम गुस्सा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां जहां किसी का जहां किसी का अपमान अपमान हो या लांछन झूठा दोष आरोपित हो, झूठा दोष लगाया जाए, झूठा दोष रोपण हो, झूठा दोष आरोपित हो, या जानबूझकर किसी को नीचा दिखाया जाए, जानबूझकर किसी को नीचा दिखाया जाए तो ये प्रक्रिया, तो ये उपरोक्त कर्म जिसके प्रति किए जाते हैं उसके हृदय के अंदर उसके हृदय के अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है, जो क्रोध में उसके हृदय के अंदर गुस्सा या क्रोध उत्पन्न होता है, और गुस्सा या क्रोध उत्पन्न होता है जिससे रोध रस की उत्पत्ति होती है। रोध रस की उत्पत्ति होती है, जिससे रोध रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहा केकई ने सक्रोध दूर हो अरे निर्बोध, कहा केकई ने सक्रोध दूर हो अरे निर्बोध। तो यहाँ एक तो जो शब्द आया है हमारा एक क्रोध, ये बता देता है कि यहाँ क्या है, रोध रस है। दूसरा ये है कि जो निर्बोध कहा है ये क्या है, मूर्ख है।
निर्बोध का मतलब क्या है? मूर्ख। कोई आदमी अपने से किसी को दूर कब हटाएगा, इसको दूर होने के लिए कब कहेगा? जब वो गुस्से में होगा, जब वो क्रोध में होगा। तो जहाँ किसी का अपमान हो या लांछन लगाया जाए, झूठा दोष आरोपित किया जाए या जानबूझकर किसी को नीचा दिखाया जाए, तो ये उपरोक्त कर्म जिसके प्रति किए जाते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति किए जाते हैं, उसके हृदय के अंदर गुस्सा या क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे रोध रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहा केकई ने, जब केकई पे ये झूठा लांछन लगाया गया कि तुम्हारी वजह से ही राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ है और तुम्हारी वजह से ही ये स्थिति हुई है कि सीता को रावण उठा के ले गया, यानी कि इन सब के पीछे सारा का सारा दोष किसको दे दिया गया? केकई को दे दिया गया। तो केकई को गुस्सा आ गया, क्योंकि केकई ने किसी दूसरे मकसद से राम को वनवास कराया था। क्योंकि जो अत्याचारी थे, जो पाप बढ़ गया था धरती पे, उस पाप को केवल राम ही समाप्त कर सकते थे। तो केकई एक विदुषी, पढ़ी लिखी और बहुत ही साहसी और हर युद्ध की कलाओं में एक निपुण स्त्री थी। लेकिन केकई का जो कैरेक्टर रखा गया हमारी किताबों के अंदर, वो बहुत ही नेगेटिव रखा गया। तो इसलिए केकई को समझ नहीं पाया, क्योंकि अच्छी चीजों को समझने के लिए जोहरी की आवश्यकता है, और जोहरी उस समय नहीं रहे थे। तो जानबूझ के, क्योंकि भारतीय परंपरा शुरू से ही रही है, भारतीय जनमानस के अंदर जो नेगेटिव रोल होता है, बहुत सारे लोग उससे भी प्रभावित होते हैं। तो रामायण में कुछ एक रोल ऐसा दिखाना जाना जरूरी हो गया था लेखकों के लिए कि किसी का नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि उसमें सारे ही कैरेक्टर अच्छे थे। तो यहाँ केकई का रोल जो दिखाया गया वो गलत था। तो फिर केकई आ गई गुस्से में, तो कहा केकई ने सैक्रोध दूर हो रहे निर्बोध, अर्थात तू मेरे बारे में नहीं जानता है और तू राम के बारे में भी नहीं जानता है। क्योंकि अगर वास्तव में राम इतने समझदार थे, अगर केकई वो जबरदस्ती या जानबूझ के भरत को गद्दी देने के चक्कर में राम को वनवास कराती, तो राम जरूर उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते थे, सीता ऑब्जेक्शन कर सकती थी, लक्ष्मण ऑब्जेक्शन कर सकते थे, यहाँ तक कि राम के जो गुरु विश्वामित्र थे वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि राम का जो कर्तव्य है वो राज धर्म से पहले उस चीज का है कि जो आसपास के जो राज्य थे उनमें जो अत्याचार बढ़ रहा था, जो उसमें पापी जो दूसरे जो लोग थे, और जो रावण का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, और उसने रावण ने तमाम तरह के जो देवताएं थे उनको परेशान करके रखा हुआ था, उनको पराजित कर दिया था। तो वो आगे की जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए ही केकई ने राम के लिए वनवास चुना। क्योंकि ये सच्चाई है कि उन सभी रानियों में राजा दशरथ की केकई ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो ये क्या था? रोध रस और क्रोध अर्थात गुस्सा। क्लियर? तो ये क्या है? हमारा रोध रस है। ये क्या है? हमारा रोध रस। आठवां जो हमारा रस है वो रस है हमारा अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस है। और अद्भुत जो रस होता है इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, जिसको हम कहते हैं आश्चर्य। क्या कहते हैं हम? आश्चर्य। तो अद्भुत रस कहाँ होता है? जहाँ कल्पना से परे वस्तु हो। कल्पना कल्पना से परे की कल्पना से परे की वस्तुओं का, विषयों का वर्णन हो, अर्थात इसकी कल्पना ही ना की जा सकती। जहां है जहां असंभव कार्य, जहां असंभव कार्य को संभव करके, जहां असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाता है, जहां असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाता है,
वहां पे भी क्या होता है, अद्भुत रस। जहां जहां अकल्पनीय, अद्भुत, चमत्कारिक घटनाओं का, जहां अकल्पनीय अद्भुत चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हो, वहां पे भी क्या होता है, अद्भुत रस होता है। वहां भी क्या होता है, अद्भुत रस। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। घोड़ा था, तब तक घोड़ा था उस पार। ऐसे ही और भी अद्भुत और अकल्पनीय जो विषय होते हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, वो लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें भी अकल्पनीय है, अद्भुत है, चमत्कारी घटनाओं का वर्णन है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, अर्थात नदी बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे जाए पार, टेंशन में आ गया कि घोड़ा नदी के पार नहीं जा सकता। राणा ने सोचा इस पार, राणा इधर सोच ही रहा था, तब तक घोड़ा था उस पार, तो घोड़ा क्या हो गया, नदी के उस पार चला गया। तो यहाँ घोड़े की स्फूर्ति को, घोड़े की ताकत को बड़ी ही कल्पना के माध्यम से, अद्भुत और चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, पहली पंक्ति में खुद कह रहा है कि पूंछ में आग नहीं लगी। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बिना पूंछ में आग लगाए लंका भी जला दी, निशाचर अर्थात राक्षस भी भगा दिए। तो वो भी क्या है, अद्भुत रस है, विस्मय, जिसको हम आश्चर्य कहते हैं। यानी कि कल्पना से परे। कल्पना से परे का मतलब है कुछ काल्पनिक चीजें होती है, वो संभावना होती है कि वो उसको हो जाए, लेकिन जो सोची ना जा सके, जिसको पहले कभी देखा ना गया हो, उसको हम कहते हैं कल्पना से परे की वस्तु, विषयों का जहां वर्णन होता है, अद्भुत रस होता है। जहां असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाए, जो कार्य संभव ही ना हो। इतनी बड़ी नदी थी, घोड़ा पार जा नहीं सकता था, खुद कह रहा है, फिर अगले ही पलक झपकते ही वो घोड़ा नदी के पार भी चला गया। बिना पूंछ में आग लगे जो है प्यारे दोस्तों, क्या वो लंका को जला दिया। ऐसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ बिना पैर का है फिर भी चलता है, बिना हाथ का है अनेक प्रकार के काम करता है, बिना कान का है लेकिन फिर भी सब कुछ सुनता है, बिना मुंह के हैं लेकिन फिर भी 56 भोग ग्रहण करता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, अद्भुत रस के उदाहरण थे। और आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक पंक्ति में जिसमें रस होता है उसमें कोई ना कोई छंद भी होता है, और उसमें कोई ना कोई अलंकार भी होता है। तो जब आप अलंकारों में पढ़ोगे तो इनमें अलंकार भी है। तो अलंकार कौन सा है, अतिशोक्ति अलंकार। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं, आपको तो केवल कंडीशन समझनी है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, तो भी अद्भुत रस है। और हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, तो भी अद्भुत रस है। और बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये भी अद्भुत रस है, क्योंकि इसमें भी असंभव कार्य को संभव करके दिखाया गया। क्यों? क्योंकि पैर का है नहीं, उसके बावजूद भी चल रहा है। तो असंभव कार्य को संभव करके जहां दिखाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम अद्भुत रस। तो कहने का मतलब ये हुआ, भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस माने गए, वो 8 हमारे कंप्लीट हो गए। और हिंदी में जो एक 9वां रस माना जाता है, वो है हमारा शांत रस। वो क्या है, हमारा शांत रस। तो उस शांत को, वात्सल्य और भक्ति के बारे में
कल बताएंगे, और कल फिर दूसरा एक टॉपिक हम लेंगे और वो है छंद। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।